मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताया, मैंने अगर जुगल किशोर को जिताया, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को जिताया, मैंने अमित शाह को जिताया, हम लोगों के वोट से जीते ना। तो क्या आंसरेबिलिटी उनकी फॉर्मेट में नीचे आंसर कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट का डाउन एंड पोर्शन है, टॉप पे शायद प्रधानमंत्री है। तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट वो लोग हैं, क्या वो नहीं समझा सकते? तो नीचे लेवल का आदमी तो मुझे समझाए, कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे, एडवाइज़र बैठे, समझाए आकर कि भाई साहब एक वीडियो इंटरव्यू है, अपना ही इन्फॉर्मेशन महकमे के जरिए रिलीज़ कर दे कि हम ये करने वाले हैं, इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी परमिशन इतनी देर में हो जाएंगी, इसकी हम ये भी सोच रहे हैं। और किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, एडवाइस है, सजेशन है, भेज दीजिए हमारे वेब पोर्टल। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ना हमें किसी ने समझाया, ना वेब पोर्टल पर किसी ने डाला। अब अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। अगर मैं हक में बोलूँगा गवर्नमेंट के तो मुझे कहेंगे गवर्नमेंट का आदमी, मैं खिलाफ बोलूँगा तो मुझे कहेंगे अपोजिशन का आदमी। इसीलिए मैं हर जगह क्लियर करता हूँ भैया मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, एक लीगल आदमी हूँ, वकील आदमी हूँ। जैसी कानून की समझ आती है वैसे ही जनता को समझा देता हूँ, क्योंकि अब जनता बेचारी कई बार फ़ोन करती है कि साहब हमारी परमिशन के लिए कब जाना है, अगर नहीं लेते परमिशन तो क्या होगा। अब डर खौफ पड़ गया ना, इट इज़ मतलब एक माहौल बन गया जिसमें यू आर समटाइम आंसरलेस। ये 4 लाइनें पढ़ के देन यू नीड टू रीड। अब मैं कहूँगा यार पंचायती राज रूल्स हैं, एक्ट है, पढ़ूंगा, किसके लिए पढ़ूँ? जब आएगा कोई मुकदमा तब देखेंगे। तो मुकदमा आने का मतलब है कोई बेचारा फंसेगा। ऐसी कोई फाइल आप चला के बता सकते हैं कंस्ट्रक्शन की जो बिना पैसों के आपकी हो जाए? बिल्कुल। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ जी, रियलिटी चेक करते हैं। आप लाइव चलें, किसी एक बेचारे गांव के देहात के आदमी से एप्लीकेशन डलवा दीजिए और फिर रोज़ उस केस को फॉलो कीजिए, रोज़ उसका 5-5 मिनट का शॉर्ट चलाइए। मैं आपके साथ शर्तिया लगाता हूँ कि आप रोज़ फॉलो भी करेंगे ना अपनी मीडिया के दौरान, तब भी उसकी फाइल नहीं पास होगी। मीडिया का खौफ तो है, उस खौफ से भी फाइल पास नहीं होगी। अपनी ज़मीन की नकल निकलवाने के लिए लोगों को 6-6 महीने जो है दफ्तरों के चक्कर लगाने। और आपको क्या कह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं रोज़ अदालतों में यही काम करता हूँ। लोगों को इधर पुलिस थाने से रिपोर्ट नहीं मिलती, बंदा अंदर होता है, वो हाथ पैर जोड़ती है फैमिली की, हमारा रिपोर्ट तो भेज दो, जमानत हो ना हो वो जज सब देखेंगे, रिपोर्ट तो भेज दो। फिर कोई हमें कहता है जी 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया। लोग देते होंगे तभी तकलीफ में, झूठ तो नहीं कोई बोलेगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। असीम जी, ये जो न्यू लैंड लॉज आए हैं, खासकर पंचायत में जो लोग रहते हैं, क्या हैं वो लॉज और कितना फ़ायदा या नुकसान जो है आम जनता को होने वाला है इन लॉज से? आप जो न्यू लैंड लॉज की बात कर रहे हैं कि जो पंचायत में रहते हैं जी। मेरे ख्याल से आप किसका जिक्र कर रहे हैं? आप उसका जिक्र कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर आए हैं। तो वो देखिए, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक निकाला हुआ लेटेस्ट एसओ है जी। जिसका मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ये एसओ नंबर है, इसका गवर्नमेंट ऑर्डर इनफैक्ट है जी। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 11 है, वो RDNPR दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑफ 2022 डेटेड 22/1/2022 को। जी। अब उसमें आपका ये सवाल है कि वो क्या चीज़ है, उसका क्या इफेक्ट होगा। जी। तो वो ये चीज़ है जी, वो सेक्शन 12 ऑफ द पंचायती राज एक्ट रेड विद सेक्शन रूल 155 एंड 156 ऑफ द JNK पंचायती राज रूल्स 1996 के रू से जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुई हैं, उस रू से परमिशन रीपरमिशन, जैसे आपने मकान बनाना है, जैसे आप शहर में आप रोज़ देखते हैं और आप पत्रकार लोग तो रिपोर्ट करते हैं कि आज वहाँ डिमोलिशन हो गई, वहाँ पीला पंजा चल पड़ा, वहाँ आके JDA ने तोड़ दिया, वहाँ म्यूनसिपैलिटी ने तोड़ दिया। तो वो यूजुअली क्या होता है, जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शंस या कोई बिल्डिंग या कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में कोई डेवलपमेंट कर लेते हैं विदाउट परमिशन या परमिशन को वायलेट कर देते हैं, वहाँ पर फिर वो बोका यानी कि बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसको JMC JDA ये सब उसमें फॉल करती हैं, वहाँ पर एक्शन स्टार्ट करती हैं। जी। ये यूजुअली शहरों में अर्बन एरियाज़ पे ही आज तक महदूद था। आज तक रूरल में कभी इस किस्म का एक्शन हमने देखा नहीं था। रूरल में जहाँ हमारा देहात का भाई समझता था वहाँ शौचालय बना लिया, वहाँ अपना चुल्लू बना लिया, वहाँ छोटा सा काऊ शेड बना लिया, वहाँ जिस हिसाब से भी वो यूज़ करना चाहता था छोटी सी दुकान बना ली, तो वो एक्टिविटी ऐसी चलती थी। अब गवर्नमेंट ने उसको भी रेगुलेट कर दिया। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 11 निकाला, गवर्नमेंट ने ये हिदायत दे दी कि आज के बाद जो भी किसी ने कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करनी है उसकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ ये होंगी। अब कई मेरे जो है लोग मेरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी पहले भी BDO के पास पावर्स थी, बिल्कुल ठीक थी, BDO के पास पावर्स थी, ये मैं एग्री करता हूँ। आपने उस BDO की पावर्स की आज तक वायलेशन के लिए कितने एक्शंस देखे ऑन ग्राउंड और कितने हुए, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये नहीं है कि पावर थी, सवाल ये है कि जब आप उस पावर की वायलेशन या उस रूल की वायलेशन की रेमेडी फिक्सअप कर दो, जैसे कि मैंने मकान बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया,
लेकिन अब मेरी कोई कंप्लेंट करता है तो एक्शन अगर मेरे खिलाफ इनिशिएट हो जाएगा, डर उस एक्शन का होता है, डर उस पीले पंजे का होता है, डर सीलिंग का होता है। बीडीओ के कितने गलत दुकानें गांव में या शौचालय गलत बनाने से बीडीओ ने कहीं एक्शन लिया है? नहीं ना लिया। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 11 में जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसमें एक्शन आगे ही इनिशिएटेड है। इससे पहले कि मैं आपको परमिशन और ये चीज़ें समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव बात बताता हूं कि इसका एक्शन क्या होगा। इन्होंने लिखा है कि एक तो जो प्रोसीजर है वो रूल 155 प्रिस्क्राइब करेगा। फीस इस परमिशन की जो है, अब आपने परमिशन अप्लाई कर दी कंसर्न अथॉरिटी के पास, उसके साथ उसकी फीस भी लगेगी, बिल्कुल ठीक है। उस फीस के बाद वो पंचायत हल्का और उसकी जुरिस्डिक्शन को फॉल करेगा, और अगर ये फीस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ना जमा हो या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के बिना ये कार्रवाई आप करो तो लेवी ऑफ पेनल्टी वर्ड आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं, जहां आपके खिलाफ फाइनेंशियली पीनल एक्शन लिया जाता है, उसको लेवी ऑफ पेनल्टी कहते हैं। वो रूल 156 के तहत आप पर लगेगी जी। आगे होता यह है पेनल्टी के साथ साथ यूजुअली हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर वायलेट हुआ तो 188 भी हो जाता है। अब आप मुंह पे मास्क लगाए बैठे हैं, कई लोग नहीं, अगर सड़क पे लगा के चलेंगे तो क्या हो रहा है? चलान हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, लेवी ऑफ पेनल्टी हो रही है। उसके साथ ही आप गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मानते हैं, एसेंशियल सर्विसेज नॉन एसेंशियल सर्विसेज में भी लोग लेके चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? FIR लगती है, 188 की लगती है। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर को जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशन में निकला है, नोटिफाइड निकला है, गवर्नमेंट का कोई तुगलकी फरमान कह लीजिए या कोई फरमान कह लीजिए, उसकी वायलेशन पे 188 का FIR लगता है। तो ये सेकंड रेमेडी आ गई। थर्ड रेमेडी इज पीला पंजा, जो कि ये कहीं ना कहीं से फिट कर देते हैं। बोका कहकर करेंगे, पंचायती राज रेगुलेशंस क्या क्या करेंगे, वायलेशन क्या क्या करेंगे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो डिमोलिशन पेनल्टी एज वेल एज वो लीगल एक्शन हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था, जो मैं अपने आप से भी पूछता हूं और कई बार समझने की कोशिश करता हूं, कि क्या पहले बीडीओज जो थे वो पीनल एक्शन लेते थे और कितने केसेस में लिए गए पीनल एक्शन? और या तो गवर्नमेंट कह दे अब अभी भी हम कोई पीनल एक्शन नहीं लेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं देहात के लोगों को, फिर तो मैं कहूंगा मस्त रहो कि ये तो कागज ऐसे ही है, बस मानो मानो ना मानो। लेकिन ये कोई कैसे कह दे वकील कि ना मानो? मैं तो कभी ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा किसी को नहीं कहूंगा ना मानो। ये आ गया है फरमान तो आ गया है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही इसीलिए पड़ी कि कुछ एक्शन होगा, कि भाई साहब अगर आपने अब अपने गांव में अपनी दुकान बना दी बिना परमिशन के, कुछ स्कूल बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी, या छोटा सा कोई क्लिनिक भी बना दिया, डंगर डॉक्टर ही बिठा दिया वहां पर, तो ये तैयारी रखना कि बिना परमिशन के कार्रवाई हुई है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अंदर पंचायती राज रूल्स। ये लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसमें मैं कोई अपनी जुबानी नहीं कह रहा हूं। अब नंबर 2 जब मैंने जिसको स्किप किया था वो है कि बिल्डिंग परमिशन क्या क्या किस्म की होगी और कौन कौन देगा। तो ये 3 किस्म की इसमें अथॉरिटीज कमिटीज प्रिस्क्राइब की हुई हैं। जब आपने देहात एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनानी है जो कि पंचायत जुरिस्डिक्शन में फॉल करती हैं, यानी कि हल्का पंचायत में मुझे मकान बनाना है अपनी जगह पर, या जगह मैं खरीदता हूं उस पर, तो मुझे वो फटाफट परमिशन के लिए एप्लीकेशन देनी है। किसको? सरपंच ऑफ द पंचायत हल्का, जिसकी जो कमेटी की सदारत करेंगे, VLW जो कि आपका पंचायत सेक्रेटरी होता है, और थर्ड मेंबर उसका होगा पटवारी हल्का कंसर्न। तो ये तो 3 लोगों की कमेटी हो गई। अब ये पार्ट 1 खत्म करते हैं, ये हो गया रेजिडेंशियल। पार्ट 2 मैंने कमर्शियल बिल्डिंग, शॉप, बैंक्वेट हॉल, छोटा मोटा कुछ बनाना है, हॉल बनाना है, या कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी ले सकते हैं, आजकल दुकानें भी बना रहे हैं लोग। तो वहां पर कहाँ जाना है? उधर कमेटी हेड कर रहा है SDM जो चेयरमैन होगा, तहसीलदार कंसर्न, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, BDO कंसर्न और सरपंच ऑफ द पंचायत हल्का। तो ये इन लोगों की कमेटी रहेगी। थर्ड आ गया परमिशन फॉर एनी अदर बिल्डिंग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये बड़ा ध्यान से समझिए, एनी अदर बिल्डिंग दैट मीन्स नाइदर रेजिडेंशियल नॉर कमर्शियल। तो वो तीसरी किस्म की बिल्डिंग क्या हो गई, अब समझना जरूरी है। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग, यानी कि गांव देहात रूरल एरिया में ट्यूबवेल बना रहे हैं आप, हॉस्पिटल बना रहे हैं, डिस्पेंसरी बना रहे हैं। अगर अब मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, हमारा बहुत बड़ा एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है एम्स जी, अर्बन एरिया में नहीं पड़ता, रूरल में पड़ता जी। अगर उस गांव में जिस भी रेवेन्यू विलेज में वो फॉल करता है, एम्स रेवेन्यू विलेज लेट्स से रामगढ़ में फॉल करता है, मैं अभी आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो वो रामगढ़ का SDM कंसर्न, तहसीलदार कंसर्न, BDO कंसर्न और सरपंच हल्का कंसर्न उसको परमिशन देंगे तो वो बनेगा।
मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ये वहाँ सिचुएशन, ऐसे ही आपको कोई छोटा मोटा गौशाला बनानी है, दुकान दीवारें खड़ी करनी है, शेड डालना है, कुछ करना है, ये तो अब बाद में लीगल नेटिग्रिटीज आएंगी, क्योंकि मेरे मुताबिक टेम्पररी शेड्स आर ऑलवेज टेम्पररी in नेचर, नाइदर दे आर कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। इस पर हम वकील लोग बहस करेंगे, मसले कोर्टों में जाएंगे, ट्राइब्यूनल में जाएंगे। बट जहां पर भी आपने पक्की दीवार खड़ी की, जी कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा किया, फाउंडेशन ले डाउन की, वहां परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी? बिल्कुल। लकड़ी के चलो दो आपने खड़े कर दिए बांस, तो उनके लिए शायद नहीं भी लेने और कोई नहीं भी मजबूर करेगा आपको। बट जहां कंक्रीट स्ट्रक्चर की वॉल बनाई, फाउंडेशन ले डाउन की, वहां ली। अब वो फाउंडेशन किसी भी किस्म की हो, वहां पर कमेटी आपकी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, एसडीएम के पास, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, बीडीओ और आपके पास सरपंच के पास जाना है। तो फिर हम वो तीसरी किस्म की कोई भी बिल्डिंग ले लीजिए, स्कूल बना रहे हैं आप, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, इवन की लेट्स से वो छोटा मोटा, मैंने जैसे गौशाला का एग्जांपल दिया, कोई आश्रम बना रहा है। अब एक मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा, जब इस पर मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे लोगों ने पूछा जी लेट्स से हमने अपने गांव में कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो लोग मिलकर बनाते हैं, पैसे देकर बनाते हैं, दान मैंने दे दिया ज़मीन का, डैंग साहब ने थोड़े पैसे डाले, थोड़े भाई साहब ने डाले पैसे, थोड़ा किसी और ने पैसे डाले, तो हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। या उन्होंने फॉर एग्जांपल बोला मैंने अपने गांव में मज़ार बनाना है, मस्जिद बनाना है, मंदिर बनाना है, वो तो किसी की नहीं होती। लॉ कहता है डेटी जो होता है खुद मालिक होता है। हिंदुओं में डेटी इज अ लीगल एंटिटी, जैसे राम लल्ला ने अपना मुकदमा खुद लड़ा था। मुसलमानों में डेटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट मॉस्क तो होता है। तो मॉस्क बनाना है, अगर कोई आदमी बनाना चाहता है या वक्फ बनाना चाहता है, तो वक्फ को भी क्या परमिशन लेनी है इनसे, क्योंकि वक्फ गन होता है अंडर द वक्फ एक्ट, वक्फ लैंड बनेगी। तो ये काफ़ी सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो अभी आपको आने वाले वक्त में सामने आएंगी, और आने वाले वक्त में जैसे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। बट ये जो वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, एनी अदर बिल्डिंग, जी वो बिल्डिंग में उन्होंने हर किस्म की बिल्डिंग डाल दी, जी चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं। तो लीगल मैं समझता हूं कि ठीक है, लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी तो लीगल सोल्यूशन भी निकलेंगे, टाइम टू टाइम इसकी अमेंडमेंट भी होगी, तरमीम आएंगी, एक्सप्लेनेशन आएंगी, क्योंकि बड़े सारे लॉज अब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं। अब जैसे उस दिन भी मैंने आपके किसी साथी को कहा कि एग्रीकल्चरल लॉज, जो लैंड लॉज आपने बताए, आपने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए, जो आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट लाया, अब वो जब इंटरमिंगल करोगे आप इस गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 11 के साथ, जो पिछले एसओस निकले हों, तो वो कैसे आप हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करोगे? यानी कि पहले मैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड को परमिशन लूंगा कन्वर्शन की, बिल्कुल, पहले लूंगा एलियनेट करने की। एलियनेट करने के बाद वो आदमी एलियनेट करता है, डैंग साहब के पास ज़मीन है, लेट से 5 कनाल रकबा गांव में, डैंग साहब बेचते हैं असीम सानी को, मैं खरीद लेता हूँ, खरीद सकता हूँ एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। फिर असीम सानी अप्लाई करेगा कलेक्टर के पास कि मुझे इसको कमर्शियल करने दिया जाए। फिर वो कमेटी मुझे पहले परमिट करेगी कि 5 कनाल में हम इतना परमिट करेंगे। फिर असीम सानी कहेगा आप खुदाई करने से पहले मैंने एक और कमेटी के पास जाना है, किधर, अंडर द रूरल डेवलपमेंट लॉ जो ये है, अब उससे परमिशन मैंने किस चीज़ की लेनी है कि ज़रा मैं खुदाई करके यहाँ अब लेंटर डाल लूँ, स्ट्रक्चर बना लूँ। फिर मैंने वो दुकानें रेडी हो गई, तो अब मैंने परमिशन लेने किसी और थर्ड अथॉरिटी के पास जाना है कि ना मैं यहाँ दवाइयाँ बेच सकता हूँ, केमिस्ट की दुकान खोल लूँ, वो है ड्रग एंड फूड कंट्रोल अथॉरिटी। अगर मैंने सब्जियाँ बेचनी है तो मैंने हॉर्टिकल्चर वालों से लेना है। अगर मैंने आपका बना बनाया माल कोई लेना है, जैसे कि फूड आर्टिकल्स हो गए, तो वो आपका ये जो एफडीए डिपार्टमेंट है उससे लेना है। तो ये बड़े सारे परमिशन पे परमिशन, परमिशन पे परमिशन, परमिशन पे परमिशन है। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इसे कहते हैं बुके ऑफ परमिशंस बना ली, तो वो ये एक गरीब आदमी कब जाके सेटल करेगा, कब जाके परमिशन लेगा, कब जाके हालात उसके ठीक होंगे। तो इट इज़ ओनली अ कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेब ऑफ लॉस, मेरा ये कहना है। दो आई एम नो वन टू कमेंट पोलिटिकली ऑन इट, नो वन टू कमेंट, बट लीगली येस आई हैव अ राइट टू कमेंट। हर इंसान का लीगल इख्तियार आता है। मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। मेरी भी एक सोच है, मेरी सोच ये है एक आम आदमी की तरह कि आप इतना सारा कॉम्प्लेक्स वेब मत बनाइए कानूनों का जी, आप सिंप्लीफाई कीजिए कानूनों को। यही गवर्नमेंट की सोच थी, यही हमें ये कहा गया था आर्किक लॉज कुछ 100 कुछ लॉज हमने पिछले खत्म कर दिए। क्या पर्पस था? यही पर्पस था कि जो रिडंडेंट हैं, जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है ऑन ग्राउंड, आज आईटी आ गया, सब कुछ आ गया, तो उस हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। अब मुझे उम्मीद है कि आगे जाके अगर हो सकता है सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला था कि अब हम बड़ी सारी परमिशन ऑनलाइन देंगे। अब मेरा वो देहात का भाई कब बेचारा ऑनलाइन जाएगा, कब एप्लीकेशन भरेगा कि जनाब मैं लैंड को चेंज कर लूँ, यूज़ उसका, फिर यूज़ करके परमिशन चेंज कर लूँ, फिर परमिशन मुझे आ गई ऑनलाइन। इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम, बट स्टिल वी नो नेवर नो। सरकार को इसका क्या बेनिफिट है? देखिए, सरकार कानून बनाने के लिए उसी के पास इख्तियारात हैं। जब असेंबली ना हो तो एलजी साहब के पास इख्तियारात हैं, क्योंकि सेंट्रल का रूल है इसमें। तो सरकार कानून बनाती है। अब देखिए, कानून बनाने के पीछे रीजनिंग नहीं देती सरकार कभी कि हम क्यों कानून बना रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत आ गई। बस सरकार है, बना देती है कानून।
किसी के मन में आया कि ऐसे नहीं ऐसे है, पंचायती राज रूल्स हैं, पंचायती राज एक्ट पढ़ लिया, जो आज तक पंचायती राज एक्ट मेरे ख्याल से 1989 का एक्ट है। फिर इलेक्शन हुए, क्यों इतनी देर बाद इलेक्शन हुए? क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। अब कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भाई पंचायती राज का एक बेसिक एसेंस है पंचायती अदालतें। छोटे मोटे डिस्प्यूट लोगों को मुनसिफों की कोर्टों में ना आना पड़े। आपको उठते हैं गाँवों से, इतनी दूर होती है मुनसिफ की कोर्ट, वहाँ जाते हैं, सब जज की कोर्ट वहाँ जाते हैं। क्यों? पंचायत अदालत हमको नहीं मिल रही, छोटे मोटे डिस्प्यूट वहाँ रिजॉल्व। लेकिन अदालतें नहीं मिलेंगी। लेकिन जहाँ सरकार को कहीं ना कहीं टैक्स का बेनिफिट है, लेविंग ऑफ फाइन्स है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, वहाँ सरकार जाएगी। और मे बी उनकी रीजनिंग रही हो, ये तो सरकार ही समझा सकती है कि शायद उनको रीजनिंग में ये लग रहा हो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अब गांव में भी बड़ी हो रही है, तो इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से हम पैसा कमा सकते हैं और वो पैसा पंचायत के बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। कभी कभी गवर्नमेंट भी ऐसे सोचती है कि हम इससे मनी जो है अर्न करेंगे, वो मनी पंचायतों के बेनिफिट के लिए आएगी। फिर वो अब जब पंचायतों के बेनिफिट के लिए आएगी तो पंचायतों की ट्रेजरी में जाएगा। फिर वो पंचायत के लोग उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, सोच उनकी ये होती है। लेकिन आगे जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो ये सोचते हैं अब इसमें से रिश्वत चलेगी, अब इसमें मैं नेगेटिव बात कर रहा ये हूँ। पूछने वाला था आपसे हाँ। कि इससे कहीं ना कहीं करप्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, है तो सवाल हाइपोथेटिकल, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, ऐसी कोई फाइल आप चला के बता सकते हैं कंस्ट्रक्शन की जो बिना पैसों के आपकी हो जाए? बिल्कुल। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ जी। रियलिटी चेक करते हैं, आप लाइव चलें, किसी एक बेचारे गांव के देहात के आदमी से एप्लीकेशन डलवा दीजिए और फिर रोज़ उस केस को फॉलो कीजिए, रोज़ उसका 5-5 मिनट का शॉर्ट चलाइए। मैं आपके साथ शर्तिया लगाता हूँ कि आप रोज़ फॉलो भी करेंगे ना अपनी मीडिया के दौरान, तब भी उसकी फाइल नहीं पास होगी। बिल्कुल। मीडिया का खौफ तो है, उस खौफ से भी फाइल पास नहीं होगी। अपनी जमीन की नकल निकलवाने के लिए लोगों को 6-6 महीने जो है दफ्तरों के चक्कर लगाने और पड़ते आपको हैं। क्या कह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं, रोज़ अदालतों में यही काम करता हूँ। लोगों को इधर पुलिस थाने से रिपोर्ट नहीं मिलती, बंदा अंदर होता है, वो हाथ पैर जोड़ती है फैमिली की, मारा रिपोर्ट तो भेज दो, जमानत हो ना हो वो जज सब देखेंगे, रिपोर्ट तो भेज दो। बिल्कुल। फिर कोई हमें कहता है जी 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया, लोग देते होंगे तभी तकलीफ में, बिल्कुल। झूठ तो नहीं कोई बोलेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को आप तकलीफ में डालकर कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे वो जनता शहर की हो, किसी के घर आके आप पीला पंजा चला दोगे वो खुश हो जाएगा, किसी के देहात में आप किसी को टैक्स लगा दोगे या पेनल्टियाँ लगा दोगे वो खुश हो जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं होती एट द एंड ऑफ द डे हम अचीव क्या करना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे वोट तो लेने नहीं, लेकिन जनता तो आपकी वाह वाह करे। बिल्कुल। आप अगर आज बैठे हो, सदा तक लिए यहाँ कोई नहीं आया, बड़े गवर्नर हमने आते देखे, बड़े जाते देखे, 3-4 तो इन्हीं सालों में देख लिए, गवर्नर टू LG, LD टू अनदर LG। तो यहाँ ये कुर्सियाँ भी कौन सी पक्की है? बिल्कुल। आप कुछ करके जाएं, आप एक मार्क बना के जाएं कि ये चीज़ें हुई। एट द सेम टाइम मैं अप्रिशिएट भी करूँगा। देखिए, मुझे 2 जगहों में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया कि जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने उसमें एक तो ऑनलाइन इजीली बन रहा है जी। दूसरा कि मैंने सुनने में आया कि कोई खास रिश्वत नायब तहसीलदार या तहसीलदारों ने नहीं ली जी। कहीं से ले ली होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पैसे दिए काम ही नहीं होगा। फिर वो पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि वो ऐसे ही। सबसे बड़ी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम जो आप लैंड लॉ से क्योंकि बात कर रहे हैं, फ़र्द में जी। फ़र्द इंतखाब लेना है, ज़मीन की नकल लेनी है, ज़मीन के कोई कागजात लेने हैं। अब मेरी ज़मीन मेरी निगरानी तो आपने स्लोगन दे दिया, वो उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो अलग से एक नया कानून आया, ये रूल्स आए हुए हैं उसके। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम उसको ऑनलाइन डालेंगे, कब हमारा डिजिटल रिकॉर्ड सारा बनेगा, कब वो लैंग्वेज उर्दू टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश होगी, कब हम लोग उसको समझेंगे, कब हमें ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि मैं ऑनलाइन फटाफट जाके कर सकता हूँ, वकील की ज़रूरत ना पड़े या कोई और बंदे की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आदमी का सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए। वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं हम चल रहे, हम कॉम्प्लीफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। जी। तो आम जनता को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान, मतलब थोड़ा बहुत तो आपने बता ही दिया, मतलब आम जनता का इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए? आम जनता ने रिएक्शन मेरे से पूछ के दौड़ना करना है। अब जब उसने कंस्ट्रक्शन किसी ने रेस करनी है, उसको जब कोई पंचायत सेक्रेटरी आके तंग करेगा या रोकेगा या ताला लगाएगा या सीलिंग करेगा, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। हमारे बोलने से थोड़ा ना हमने उनको प्रोवोक करने की आप रिएक्ट करो। आई एम द लास्ट मैन टू से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा है कानून बना रहे हो आप, एक छोड़ के 1 लाख कानून बनाओ, लेकिन ये तो सोचो कि वो कानून ऑन ग्राउंड वो बेचारा जब तक देहात का आदमी समझता तब तक इतनी देर हो जाएगी कि 1 साल बाद वो कानून, ये भी एक दवाई की तरह होता है। आज आपने टेबलेट खा ली, टेबलेट असर करते करते 1-1.5 घंटा लगाती है, ठीक है, वो 1-1.5 घंटा हमारे लॉज के पर्टेनिंग होता है 6 महीने साल, क्योंकि जब आप वो लॉ इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगा, अब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि मैंने फाउंडेशन डाली, मैंने ज़मीन डालनी शुरू की, मैंने कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं ली किसी से भी, मैंने शुरू कर दिया बनाना, कुछ काउ शेड बना रहा हूँ, दीवारें बना रहा हूँ कि मैं अपने मवेशी रखूँगा। अचानक मेरे पास एक दिन कोई आ जाता है फटकार देकर, आपको नोटिस आ गया जी कमेटी का, पंचायती राज एक्ट सो एंड सो सेक्शन 145 रूल 155,
मैं क्या करूँगा उस नोटिस को लेके? कहाँ जाऊँगा? पेट में दर्द होगा डॉक्टर के पास, बिल्कुल, कानूनी दर्द होगा वकील के पास। वकील के पास, बिल्कुल, पहुंच गया वकील के पास, बिल्कुल, वकील अपना पंचायती राज एक्ट खोलेगा, वो उसका ज़ाब्ता बताएगा, प्रोविजन बताएगा, फीस लेगा, चलो मुकदमा शुरू करते हैं। या हार होगी या जीत होगी, बिल्कुल, ठीक है। लग गए आप उस चक्कर में पड़ गए। बिल्कुल, आपने क्या करना था? आपने एक परमिशन लेनी थी, आपने नहीं ली, तो आप फंस गए। इसका मतलब रेमेडी थी आपके पास, आपने अवेल नहीं की, आपने बिना परमिशन के काम शुरू कर दिया। फिर 1 2 3 4 दिन के बाद आपको यार परमिशन ले लेनी चाहिए थी। फिर आप टू द कॉन्ट्ररी परमिशन अप्लाई करते हो। परमिशन ये नहीं मैं कह रहा हूँ मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी परमिशन, लेकिन अब वो परमिशन अगर तो बिना कॉम्प्लिकेशन के, बिना रिगमरोल के, बिना रेप्टिपिज्म के, बिना करप्शन के मिल जाए, देन आई विल बी ओके विद द लॉज, कि बहुत बढ़िया लॉज है। फिर तो हम ड्राइविंग लाइसेंस का भी तो टेस्ट देते ही हैं ना। देते हैं, बिल्कुल, अगर आपने कोई पढ़ाई की है तो आपने भी तो एग्जामिनेशन दे के लिया। अब मैं कहूँ बच्चा कल का एग्जामिनेशन ही ना हो जी कभी, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो मेरी ज़िंदगी? ठीक है आप करिए कॉम्प्लिकेट, बट प्रैक्टिकली इतने सारे कानून बनाने से हम लोगों की सोच यही है कि आप बड़े सारे कानूनों के झमेले में फंसा देते हो इंसान को। वो मत कृपया बनाएं। आप उतना आप सिंप्लीफाई कीजिए। आप ये कीजिए कि गाँव का आदमी ये काम करना चाहता है, ज़मीन की क्वालिटी डाल दे, ज़मीन की जगह डाल दे, खसरा नंबर डाल दे। आप एंड रिजल्ट बता दो, मैं ये चाहता हूँ। बीच में क्या होना है क्या नहीं होना गांव के बंदे को मत बताओ। आप सिर्फ बताओ आपकी इतनी फीस लगेगी, ऑनलाइन जमा करवा दो, इतने दिन के बाद ये कागज़ चढ़ा दो, इतने दिन के बाद आके ले जाना। बिल्कुल, मज़ा तो तब है। बिल्कुल, देखिए मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि इंश्योरेंस करानी है तो घर पे आएगा एजेंट, एजेंट, बिल्कुल, आप समझिए, बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, कमाना है। लेकिन मैंने कोई फी देने जाना है तो मैं उनके दरवाजे पे जाऊंगा। क्यों? रिवर्स क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? इतने बार हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, आप उनको ही एडवाइजर्स बनाइए, डेडिकेटेड एडवाइजर्स बनाइए, कमीशन फिक्स कर दीजिए। जैसे एक LIC ने रखी हुई है, अब लड़के लड़कियों की ड्यूटी लगाओ। बैंकर्स में भी तो आप करते हैं ना, बैंक अकाउंट खोलने के लिए घर पे आ जाते हैं लड़के लड़की, MBA किए हुए लड़के लड़कियों को टारगेट दिया था। कंपनियों को टारगेट बेस पे रखिए कि आप लोगों के नक्शे पास कराइए। मैं अनपढ़ आदमी, मुझे नक्शा लिखना भी नहीं आता, मेरा फॉर्म मेरे घर आके भरवाइए, मेरे से फीस लेके जाइए, जो फीस होगी उसमें से कमीशन फिक्स कर दीजिए कि इस एजेंट की इतनी। फिर मजा आए कि लड़के लड़कियों को भी नौकरी लग गई, वो भी 4 पैसे कमा रहे हैं, गवर्नमेंट भी लगा रही। दिस इज जस्ट अ थिंकिंग कि अगर आप ब्रॉड माइंडेड ऐसे काम करें। लेकिन अगर आप कहें नहीं जी नहीं, ये तो डैंग साहब मेरे दरवाजे जब तक 10 भरी आएंगे नहीं, फिर मज़ा कहाँ से आएगा? फिर डैंग साहब किसके दरवाजे जाएंगे? SDM के, सरपंच के, BDO के, टाउन प्लानिंग ऑफिसर के, किस किस के दरवाजे जाके कितने जाके बारी नाक रगड़ोगे, कितनी बारी पैसे दोगे? मैं सिर्फ उस चीज़ को देख के घबरा रहा हूँ। जी, जी, बाकी तो कानून है, बनाना उनका इख्तियार है, वो बना सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। कानून चैलेंज करना जनता का इख्तियार है, कानून चैलेंज करने के लिए भी लोग बैठे हैं। बड़े लोग करेंगे, वायरीज करेंगे, लीगैलिटी करेंगे, ये पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग्स में है कि नहीं है, वो वहाँ पे भी किसी कोई रोक नहीं सकता। फंडामेंटल राइट है। जैसे गवर्नमेंट का राइट है कानून बनाना, लोगों का राइट है कानून को चैलेंज करना। चैलेंज करने का मतलब नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, मुकदमे चलेंगे, पर किसी भी सूरत में ये होगा। अगर लोग उसको मानते हैं तो लोगों को सहूलियत मिलती है तो वाह वाह। अगर सहूलियत नहीं मिलते, लोग और फंसते जाते हैं इस चक्की के अंदर, तो लोग बुरा भला कहेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लोगों का इख्तियार कोई नहीं है कि वोट डाल के अगली बार हम बदल देंगे सरकार को। लेकिन लोग कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। लोग कहाँ गुस्सा निकालेंगे? बिल्कुल, गुस्सा निकालने का हमारे पास इख्तियार होता है। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है रिप्लेस कर देते हैं विद अनदर पॉलिटिकल बॉडी। यही समझाया गया हमको सिविक्स में। बिल्कुल, हमें कुछ नहीं करना, हमें थप्पड़ नहीं मारना, हमें हथियार नहीं उठाना, हमें सिर्फ ये कहना है कि आपकी पॉलिसी साहब ठीक नहीं लगी हमें, आपकी वजह से हमें ये बड़ा नुकसान हुआ, आपने कानून गलत लाए, हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ किसको रिप्लेस करोगे आप? किससे शिकायत करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। बेसिकली तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, बिल्कुल, तो हम फिर इसका मतलब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुस्सा लोग अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पे निकालेंगे। जी, प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को क्या पता है कि एक आम जम्मू में बैठे हुए या श्रीनगर में बैठे हुए, कश्मीर में बैठे हुए देहाती का बेचारे को अपना शौचालय बनाने के लिए भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये एक पैराडॉक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान, कि आप शौच ओपन में मत करें, और दूसरी तरफ एक आप देहाती को कहते हो भाई शौच तो तुम ओपन में नहीं करोगे, लेकिन बाथरूम बनाने के लिए पहले रिश्वत दोगे। रिश्वत दोगे, बिल्कुल, मैं ये सिर्फ मेरा सवाल है कि अगर प्रैक्टिकली अगर उसको इवेंचुअली रिश्वत देनी है, अपने 2 कमरे का सेट बनाना या बाथरूम बनाना, फिर तो वो कहेगा रहने दो जी, तो फिर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल, ये है बात। मैं एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। बाकी अगर ना आए कोई बहुत अच्छा, जैसे एक आपको मैंने एक्सपीरियंस बताया डोमिसाइल वाला, अगर वैसा ही कोई रेप्लिकेट किया जाए प्रोसीजर प्रैक्टिकली, तो मैं मेरे ख्याल से वाहवाही होगी। फिर असम सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज से एक प्रोटेस्ट जो है इस कानून के खिलाफ भी देखने को मिला। कुछ लोग इसका जो है वेलकम भी कर रहे हैं, कुछ सरपंच वेलकम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट भी कर रही है। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक कानूनदान हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा तो ना इस प्रोटेस्ट से कोई लेन देन है। मैं तो सिर्फ ऐसे समझ रहा हूँ कि आप इतना वेब मत बनाइए कानून का, बट
एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड कम आउट विद अ क्लैरिफिकेशन। हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक बारी आपके किसी साथी को भी कहा, आप कानून बना देते हैं, एक एसओ बनाया या एक गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया, पब्लिश कर दिया, नेट पे डाल दिया, ऑनलाइन डाल दिया, चलिए ठीक है। अब डैंग साहब अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा, असीम सनी अपनी करेगा, ए अपनी करेगा, बी करेगा, सी करेगा। बिल्कुल वाई डू यू लीव इट टू आवर इंटरप्रिटेशन? आप अपना वर्जन तो पहले दो ना। बिल्कुल असेंबली में कानून बनता है, कंसर्न मंत्री बिल लेकर आता है, वो समझाता है कि मैं ये नोटिफाई कर रहा हूँ, इस बिल के पीछे ये रीजनिंग है। जैसे आपने मुझे सवाल पूछा रीजनिंग क्या है, मैंने कहा ये कानून तो रीजनिंग कोई बताता नहीं, लेकिन बिल में हमेशा नोट कीजिए रीजनिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि ये बिल से हम अचीव क्या करना चाहते हैं। वो फिर मंत्री बताता था ओपन असेंबली में डिबेट में कि मैं ये करना चाहता हूँ। आपने भी उसको कवर किया होगा। हम असेंबली में जाते थे तो हम देखते थे कि वो ओपन में बोलता था मैं इससे ये अचीव करना चाह रहा हूँ। अपोजिशन के एमएलए या इंडिपेंडेंट एमएलए सवाल जवाब करते हैं, इवन की मीडिया सवाल जवाब करती है। अगर आप कोई अच्छी राय दोगे, ऑपोजिशन वालों को अच्छी राय देगा, मेरे जैसा कोई इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी अच्छी राय देगा, शायद अमेंडमेंट होने के चांस थे, अमेंडमेंट होकर एक अच्छे फॉर्म में आ जाती थी और वो अच्छा स्टेटमेंट आता था कि जी हम ऑनलाइन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इससे हमारी पंचायतें एनरिच होंगी, इससे पंचायत का काम होगा, सड़क गलियाँ मल्ले होंगे, हम इतना देर का टाइम फिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और इसमें एक लीगल रहेगा क्वेरी साइड। अब सपोजिंगली मैंने अपना मकान बनाने के लिए ये परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया जी कंसर्न्ड अथॉरिटी को, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, उसने डिनाई कर दी मेरी परमिशन या दी ही नहीं मुझे, मैं कहाँ जाऊँगा? बिल्कुल, वो भी तो बता देना चाहिए साथ में कि सर रूल 155 ये कहता है, 156 ये कहता है, 171 ये कहता है, ये पंचायती राज रूल्स हैं, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो इसकी अपील आप यहाँ कर दीजिएगा, ये नहीं मिलेगा तो डीडीसी के पास चले जाएगा। रास्ता आपने आगे का नहीं बताया, पीछे का नहीं बताया, कानून आपने बना कर डाल दिया। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा एक अफसोस कह लीजिए वो हो रहा है कि गवर्नमेंट शुड कम आउट विद अ क्लियर पिक्चर जी। मैं मानता हूँ आप इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, लेकिन हुकूमत तो है ना, हम लोग तो लोग ही रहे ना। हम तो आपके बदले जाने से, ब्यूरोक्रेट को राज करने से मैं तो मशीन नहीं बन गया, बिल्कुल मेरी दिक्कतें तो ठीक नहीं हो गई। इसलिए मेरे को तो एक आंसर चाहिए एज अ सिटीजन। आई हैव वोटेड फॉर यू, इफ द असेंबली इज नॉट इन पिक्चर, पार्लियामेंट इज देयर, आई हैव वोटेड फॉर द एमपीज। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताया, मैंने अगर जुगल किशोर को जिताया, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को जिताया, मैंने अमित शाह को जिताया, हम लोगों के वोट से जीते ना। तो क्या आंसरेबिलिटी उनकी फॉर्मेट में नीचे आंसर कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट का डाउन एंड पोर्शन है, टॉप पे शायद प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट वो लोग हैं, क्या वो नहीं समझा सकते? तो नीचे लेवल का आदमी तो मुझे समझाए, कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे, एडवाइजर बैठे, समझाए आकर कि भाई साहब एक वीडियो इंटरव्यू है, अपना ही इंफॉर्मेशन महकमे के जरिए रिलीज कर दे कि हम ये करने वाले हैं, इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी परमिशन इतनी देर में हो जाएंगी, इसके हम ये भी सोच रहे हैं। और किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, एडवाइस है, सजेशन है, भेज दीजिए हमारे वेब पोर्टल पे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ना हमें किसी ने समझाया, ना वेब पोर्टल पे किसी ने डाला। अब अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। अगर मैं हक में बोलूंगा गवर्नमेंट के तो मुझे कहेंगे गवर्नमेंट का आदमी है, मैं खिलाफ बोलूंगा तो मुझे कहेंगे अपोजिशन का आदमी है। इसीलिए मैं हर जगह क्लियर करता हूँ भैया मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, एक लीगल आदमी हूँ, एक वकील आदमी हूँ। जैसी कानून की समझ आती है वैसे ही जनता को समझा देता हूँ, क्योंकि अब जनता बेचारी कई बार फ़ोन करती है कि साहब हमारी परमिशन के लिए कब जाना है, अगर नहीं लेते परमिशन तो क्या होगा। अब डर खौफ पड़ गया ना, इट इज़ मतलब एक माहौल बन गया जिसमें यू आर समटाइम आंसरलेस। बिल्कुल, ये 4 लाइनें पढ़ के देन यू नीड टू रीड। अब मैं कहूँगा यार पंचायती राज रूल्स है, एक्ट है, पढ़ूंगा, किसके लिए पढ़ूँ? जब आएगा कोई मुकदमा तब देखेंगे। तो मुकदमा आने का मतलब है कोई बेचारा फंसेगा पिसेगा तो वो आएगा मेरे पास फीस देगा। तो कहने का मतलब है कि आप क्यों लोगों को अदालतों और वकीलों के चक्रों में डाल रहे हैं? व्हाई डोंट यू सिंप्लीफाई द थिंग्स? ये तो ऐसा हुआ कि आप बीमार पड़ोगे डॉक्टर साहब तो दवाई लेने आओगे, तो दवाई का फायदा किसका? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। बिल्कुल, ऐसे ही आपकी गलतियां, आपकी डिक्टेटरशिप, आपकी अथॉरिटिज्म, आर्बिट्रेरीनेस का नुकसान भरपाई आदमी करेगा, जाएगा अदालतों में बेचारा। बिल्कुल, खर्चे वहां करेगा या आपके दफ्तरों में आएगा, ना करेगा और रिश्वतें बांटेगा। तो बेटर नहीं है आप इस सबको खत्म करने के लिए आप एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए। यू हैव अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन महकमे के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दे, ऑनलाइन दे दे आके एक छोटा सा ब्रीफिंग कि सर ये आपका रूरल डेवलपमेंट का। लेट एवरी सेक्रेटरी, जैसे क्योंकि सेक्रेटरी आज की डेट में मिनिस्टर कंसर्न की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडवाइजर मिनिस्टर कंसर्न की पावर एक्सरसाइज कर रहा है। बिल्कुल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर पर्क्स लेने हैं, झंडा लगाना है तो मिनिस्टर का लगाना है आपने, लेकिन जब जनता के आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप मंत्री क्यों नहीं है? इट इज योर ड्यूटी टू। अगर असेंबली नहीं तो हम लोग तो ओपन जनता है ना बैठी हुई, आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन आके समझाएं कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है इसका ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रीजनिंग है। डैंग साहब असीम सानी को क्यों सवाल पूछेंगे? आई एम नॉट द गवर्नमेंट। बिल्कुल, द गवर्नमेंट इज द एलजी, गवर्नमेंट इज द एडवाइजर। व्हाई नॉट द एडवाइजर और द एलजी हिमसेल्फ
कि पब्लिक को बोलते हैं कि इसका फ़ायदा ये है, नुकसान ये है, देहात में ये लोगों को फ़ायदा होगा, आज तक ऐसे होता था, आज के बाद ऐसे होगा। हमें क्या पता आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसको फंसा रहे हो, किसका मकान तोड़ना चाहते हो, किसका नहीं तोड़ना चाहते। बिल्कुल, वी नेवर नो। मतलब अब मेरे को कहना नहीं चाहिए, मुझे कोई आदमी ये भी कह रहा था मेरे पिछले इंटरव्यू के बाद कि डू यू नो दैट दिस द permission given to the former deputy chief minister Mr. Nirmal Singh was given by the BDO concerned. Now if that permission, we say this rule will be applicable there, will that permission survive, not survive, will be reconsidered by the new agency, not to be reconsidered? अब ये चीज़ें लीगल टैटिक्स हैं। बिल्कुल, फ़ायदा है, नुकसान है, कहीं उसी का मकान तो नहीं डिमोलिश हो जाएगा क्योंकि अब जेडीए ने उसको नोटिस दिया, वो कहते हैं कि बीडीओ की परमिशन है। अब ये तो उनका एक लीगल प्ली है बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल, अब क्या स्पेशल ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, क्या नहीं करेगा, सो वी नेवर नो वेयर द थिंग्स गेट कनेक्टेड। रीज़न क्या है, वो रीज़न गवर्नमेंट को देने हैं, मुझे नहीं देने। मैं तो सिर्फ आपको एज अ ऑब्जर्वर, अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ लॉ, यही पढ़ के बता सकता हूँ कि साहब ये लॉ है, ये अपरेंटली गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग पावर्स में है। यस, गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं बनाने की, गवर्नमेंट के देयर इज नो डिनाइल कि गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट की मंशा क्या है, देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन की मंशा क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है से ये भी क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दी अथॉरिटीज़, वो अथॉरिटीज़ कब से स्टार्ट करेंगी, क्या मोडस होगा, क्या सिस्टम होगा, वो कुछ क्लियर नहीं है। अब मकसद क्या था लाने का, ये तो गवर्नमेंट बता सकती है जी, या जो देहात में फेस करेगा वही बता सकेगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे रूरल लोगों के लिए ये दिस विल प्रूव अ बून और अ बेन, वी डोंट नो एज येट। बट आई कांट बी पॉलिटिकल इन मेकिंग अ कमेंट कि अच्छा है कि बुरा है, बट लीगली येस इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉज, और जब लॉज कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं तो जो कॉमन सिटीजन होता है ही सफर्स। बिल्कुल। बस ये तो मुझे पता है जी। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।